सितंबर का महीना है और देश के कुछ हिस्सों में अभी भी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। पहाड़ से लेकर मैदानी हिस्सों में बारिश और बाढ़ ने लोगों की दुश्वारियों को बढ़ा दिया। तेलंगाना से लेकर आंध्र प्रदेश और गुजरात से लेकर राजस्थान तक बारिश और बाढ़ ने कहर मचा रखा है। आखिर पहाड़ से मैदान तक किस तरह से तबाही मची हुई है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। सावन बीत गया, भादो भी गुजरने वाला है, लेकिन जल प्रलय की ऐसी डरावनी तस्वीरों का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमानी आफत लगातार जारी है। उत्तराखंड के चमोली में भीषण लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ का हिस्सा टूटकर गिर गया, जिसकी तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। देश के कई हिस्सों में अभी भी तेज बारिश के बाद नदी नालों में जलस्तर अचानक बढ़ रहा है और उसकी वजह से जान मुश्किल में पड़ रही है। उफनती नदियों की ये मकान तोड़ तबाही की तस्वीरें डरा देने वाली हैं। उफनती नदियों का ये कहर है, खौफनाक कटान की मुसीबत है। लगातार इसमें मकान समा रहे हैं। तस्वीरें यूपी के लखीमपुर खीरी की हैं। देखिए कैसे शारदा नदी में उफान की वजह से इमारत नदी में समा गई। लखीमपुर खीरी की ये दो तस्वीरें हैं, नदी किनारे के इलाकों में रह रहे लोगों की त्रासदी को बयां करती हैं। नदियों का कटान इलाके में कहर बनकर टूट रहा है। वैसे तो यूपी के ज्यादातर हिस्सों में अब तक औसत से कम बरसात हुई है, लेकिन कुछ इलाकों में बरसात का खासा असर हो रहा है। वीडियो सहारनपुर का है। यहाँ पहाड़ों में बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। बरसाती नदियां इस समय बेहद खतरनाक हो गई हैं, लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर बरसाती नदियों को पार कर रहे हैं। जान जोखिम में डालकर पानी की लहरों के बीच बाइक सवार को देखा जा सकता है। ये लापरवाही जानलेवा भी साबित हो सकती है। यूपी के बाद ये तस्वीरें आंध्र प्रदेश की हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में इस बार बारिश का कहर टूटा है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि आंध्र से लेकर तेलंगाना तक बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। आंध्र प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े शहर विजयवाड़ा में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दुश्वारियां उनके लिए हैं जो बुजुर्ग हैं और बीमार हैं। एसडीआरएफ की टीम देखिए, यहाँ एक बीमार बुजुर्ग महिला का रेस्क्यू करने पहुंची है और इस ऑपरेशन जिंदगी का हिस्सा बना है न्यूज नेशन। विजयवाड़ा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में सेना कैसे लोगों तक मदद पहुंचा रही है, उसकी तस्वीरों को देखिए। विजयवाड़ा के लो लाइंग एरिया में इंडियन एयरफोर्स रेस्क्यू ऑपरेशन करने में जुटी है। विजयवाड़ा का हाल यह है कि शहर की मुख्य सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। जहां तक नजर जाती है वहां तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। यही हाल रिहायशी इलाकों का है। मकान की पहली मंजिल तक पानी का कब्जा है। हर घर में करीब 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। घर का सामान पानी में डूबा हुआ है। और ऐसे ही मुश्किल हालात के बीच विजयवाड़ा में एसडीआरएफ की टीम ऑपरेशन जिंदगी चला रही है। आंध्र प्रदेश के बाद चलते हैं राजस्थान, जहां इस साल एक बार फिर भारी बरसात हुई है। जयपुर में भारी बारिश के बाद सड़क पर पानी जमा है। जयपुर अजमेर रोड पर घुटने तक पानी भरा है। जयपुर में सुबह झमाझम बारिश, कई जगह सड़क का नामो निशान मिट गया। जयपुर में सड़क से लेकर घरों तक पानी ही पानी है। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। झील का पानी सड़क पर आ चुका है और चारों तरफ नदी जैसा मंजर दिख रहा है। राजस्थान में उदयपुर का ये वीडियो देखिए। यहाँ मोरवानिया नदी पर बना पुल अचानक भरभरा कर गिर गया। पुल के गिरने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। जान बचाने के लिए एक शख्स को पुल के पास से भागते हुए देखा जा सकता है। पानी की धार बता रही है कि इलाके में कितनी बरसात हुई है। राजस्थान के जोधपुर में कुछ ऐसे ही हालात हैं। यहाँ भारी बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंच रहा है। ये वीडियो उसकी गवाही दे रहा है। यहाँ रेल ट्रैक के नीचे से पानी की तेज धार बह रही है। राजस्थान के कई इलाकों में फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया है। तीर्थ नगरी अजमेर में भारी बारिश हुई है, जिसके बाद पुष्कर सरोवर का जलस्तर 27 फीट पहुंच गया है, जिसकी वजह से डूब क्षेत्र और निचली बस्तियों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। प्रशासन की ओर से बचाव और राहत का काम शुरू कर दिया गया है। लगातार बढ़ते खतरे को देखते हुए लोगों ने सुरक्षित जगहों की तरफ रुख कर लिया है। एक तो पहले से बारिश और फिर तूफान असना के अलर्ट से गुजरात में भी हर और तबाही का मंजर है। गनीमत रही कि तूफान का ज्यादा असर नहीं हुआ, बावजूद कई इलाकों में स्थिति अच्छी नहीं है।
जहां बच्चे धमा चौकड़ी किया करते थे, वहां अब कमर तक पानी भरा हुआ है। ये साबरकांठा के तलोद बाजार में कॉलेज रोड पर स्थित प्राइमरी स्कूल का परिसर है, जहां अब सैलाब ने कब्जा जमाया हुआ है। पूरा स्कूल परिसर भारी बारिश के बाद पानी के आगोश में समाया हुआ नजर आ रहा है। यह हालात सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं है, बल्कि बाजार भी सैलाब का आतंक झेल रहे हैं। साबरकांठा के ईडर में भी भारी बारिश का कहर देखने को मिला। यहाँ के पिंजरापोल इलाके में भारी बारिश के बाद गौशाला में पानी भर गया, जिसके चलते गायें सैलाब के बीच फंस गईं। गौशाला के संचालकों की सतर्कता से इन गायों को कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया। गुजरात में इस साल अब तक सीजन की औसत वर्षा 116% से ज्यादा दर्ज हो चुकी है। गुजरात के लोगों को अभी बारिश के कहर से निजात भी नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने गुजरात में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। नालिया की तस्वीर भी जुदा नहीं है। चक्रवाती तूफान का ज्यादा असर तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ 20 गाँव में हालात बेहद खराब हैं। गुजरात के जिस इलाके में सबसे ज्यादा बारिश का असर हो रहा है, उसमें वडोदरा भी शामिल है। वडोदरा में बाढ़ के बीच फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम बोट के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। भारी बारिश की वजह से वडोदरा से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तरफ जाने वाली सड़क पर भी दरार आ गई है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पिछले हफ्ते से गुजरात में हो रही बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राजस्थान और गुजरात के बाद अब बात पहाड़ी इलाकों की। पहाड़ी इलाके में बारिश मुसीबत ढा रही है। उत्तराखंड में सितंबर महीने के दौरान भारी बारिश का अलर्ट है और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। वीडियो उत्तराखंड के अल्मोड़ा का है। यहाँ पुलिस टीम और स्थानीय लोगों ने पानी के तेज बहाव में फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए। एक शख्स को बचा लिया गया, लेकिन एक व्यक्ति के अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई। उत्तराखंड के रामनगर में उफनती लहर को चुनौती देना एक ऑटो चालक को महंगा पड़ गया। पानी की तेज धार में ऑटो फंस गया। स्थानीय लोगों की मदद से ऑटो निकाला गया। बारिश के साथ पहाड़ों में लैंडस्लाइड की मुसीबत भी देखने को मिल रही है। वीडियो कोहिमा का है। यहाँ लैंडस्लाइड की वजह से यातायात ठप हो गया है। पहाड़ टूटकर गिरने से दीमापुर को कोहिमा से जोड़ने वाली सड़क का संपर्क टूट गया है। पूरे इलाके में हर तरफ मलबा ही मलबा देखने को मिल रहा है। अब आपको सुकमा की तस्वीर, जहां पर सीआरपीएफ जवानों ने गांव वालों को नदी पार कराया। दरअसल जवान नागाराम इलाके में नक्सल विरोधी अभियान पर निकले थे। बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। इसी दौरान नागाराम इलाके में जवान पहुंचे तो वहां कई लोग उफनते नाले को पार करने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। जवानों ने नाले के दोनों छोर पर रस्सी बांधकर लोगों को रस्सी के सहारे नाला पार कराया और खुद भी इस नाले को रस्सी के सहारे पार किया। टीम न्यूज़ नेशन। सितंबर का महीना है और देश के कुछ हिस्सों में अभी भी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। पहाड़ से लेकर मैदानी हिस्सों में बारिश और बाढ़ ने लोगों की दुश्वारियों को बढ़ा दिया। तेलंगाना से लेकर आंध्र प्रदेश और गुजरात से लेकर राजस्थान तक बारिश और बाढ़ ने कहर मचा रखा है। आखिर पहाड़ से मैदान तक किस तरह से तबाही मची हुई है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। सावन बीत गया, भादो भी गुजरने वाला है, लेकिन जल प्रलय की ऐसी डरावनी तस्वीरों का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमानी आफत लगातार जारी है। उत्तराखंड के चमोली में भीषण लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ का हिस्सा टूटकर गिर गया, जिसकी तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। देश के कई हिस्सों में अभी भी तेज बारिश के बाद नदी नालों में जलस्तर अचानक बढ़ रहा है और उसकी वजह से जान मुश्किल में पड़ रही है। उफनती नदियों की ये मकान तोड़ तबाही की तस्वीरें डरा देने वाली हैं। उफनती नदियों का ये कहर है, खौफनाक कटान की मुसीबत है। लगातार इसमें मकान समा रहे हैं। तस्वीरें यूपी के लखीमपुर खीरी की हैं। देखिए कैसे शारदा नदी में उफान की वजह से इमारत नदी में समा गई। लखीमपुर खीरी की ये दो तस्वीरें हैं। नदी किनारे के इलाकों में रह रहे लोगों की त्रासदी को बयां करती हैं। नदियों का कटान इलाके में कहर बनकर टूट रहा है। वैसे तो यूपी के ज्यादातर हिस्सों में अब तक औसत से कम बरसात हुई है, लेकिन कुछ इलाकों में बरसात का खासा असर हो रहा है। वीडियो सहारनपुर का है। यहाँ पहाड़ों में बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। बरसाती नदियां इस समय बेहद खतरनाक हो गई हैं, लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर बरसाती नदियों को पार कर रहे हैं। जान जोखिम में डालकर पानी की लहरों के बीच बाइक सवार को देखा जा सकता है। ये लापरवाही जानलेवा भी साबित हो सकती है। यूपी के बाद ये तस्वीरें आंध्र प्रदेश की हैं।
आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में इस बार बारिश का कहर टूटा है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि आंध्र से लेकर तेलंगाना तक बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। आंध्र प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े शहर विजयवाड़ा में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दुश्वारियां उनके लिए हैं जो बुजुर्ग हैं और बीमार हैं। एसडीआरएफ की टीम देखिए, यहाँ एक बीमार बुजुर्ग महिला का रेस्क्यू करने पहुंची है और इस ऑपरेशन जिंदगी का हिस्सा बना है न्यूज नेशन। विजयवाड़ा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में सेना कैसे लोगों तक मदद पहुंचा रही है, उसकी तस्वीरों को देखिए। विजयवाड़ा के लो लाइंग एरिया में इंडियन एयरफोर्स रेस्क्यू ऑपरेशन करने में जुटी है। विजयवाड़ा का हाल यह है कि शहर की मुख्य सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। जहां तक नजर जाती है वहां तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। यही हाल रिहायशी इलाकों का है। मकान की पहली मंजिल तक पानी का कब्जा है। हर घर में करीब 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। घर का सामान पानी में डूबा हुआ है। और ऐसे ही मुश्किल हालात के बीच विजयवाड़ा में एसडीआरएफ की टीम ऑपरेशन जिंदगी चला रही है। आंध्र प्रदेश के बाद चलते हैं राजस्थान, जहां इस साल एक बार फिर भारी बरसात हुई है। जयपुर में भारी बारिश के बाद सड़क पर पानी जमा है। जयपुर अजमेर रोड पर घुटने तक पानी भरा है। जयपुर में सुबह झमाझम बारिश, कई जगह सड़क का नामो निशान मिट गया। जयपुर में सड़क से लेकर घरों तक पानी ही पानी है। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। झील का पानी सड़क पर आ चुका है और चारों तरफ नदी जैसा मंजर दिख रहा है। राजस्थान में उदयपुर का ये वीडियो देखिए। यहाँ मोरवानिया नदी पर बना पुल अचानक भरभरा कर गिर गया। पुल के गिरने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। जान बचाने के लिए एक शख्स को पुल के पास से भागते हुए देखा जा सकता है। पानी की धार बता रही है कि इलाके में कितनी बरसात हुई है। राजस्थान के जोधपुर में कुछ ऐसे ही हालात हैं। यहाँ भारी बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंच रहा है। ये वीडियो उसकी गवाही दे रहा है। यहाँ रेल ट्रैक के नीचे से पानी की तेज धार बह रही है। राजस्थान के कई इलाकों में फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया है। तीर्थ नगरी अजमेर में भारी बारिश हुई है, जिसके बाद पुष्कर सरोवर का जलस्तर 27 फीट पहुंच गया है, जिसकी वजह से डूब क्षेत्र और निचली बस्तियों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। प्रशासन की ओर से बचाव और राहत का काम शुरू कर दिया गया है। लगातार बढ़ते खतरे को देखते हुए लोगों ने सुरक्षित जगहों की तरफ रुख कर लिया है। एक तो पहले से बारिश और फिर तूफान असना के अलर्ट से गुजरात में भी हर और तबाही का मंजर है। गनीमत रही कि तूफान का ज्यादा असर नहीं हुआ, बावजूद कई इलाकों में स्थिति अच्छी नहीं है। जहां बच्चे धमा चौकड़ी किया करते थे, वहां अब कमर तक पानी भरा हुआ है। ये साबरकांठा के तलोद बाजार में कॉलेज रोड पर स्थित प्राइमरी स्कूल का परिसर है, जहां अब सैलाब ने कब्जा जमाया हुआ है। पूरा स्कूल परिसर भारी बारिश के बाद पानी के आगोश में समाया हुआ नजर आ रहा है। यह हालात सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं है, बल्कि बाजार भी सैलाब का आतंक झेल रहे हैं। साबरकांठा के ईडर में भी भारी बारिश का कहर देखने को मिला। यहाँ के पिंजरापोल इलाके में भारी बारिश के बाद गौशाला में पानी भर गया, जिसके चलते गायें सैलाब के बीच फंस गईं। गौशाला के संचालकों की सतर्कता से इन गायों को कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया। गुजरात में इस साल अब तक सीजन की औसत वर्षा 116% से ज्यादा दर्ज हो चुकी है। गुजरात के लोगों को अभी बारिश के कहर से निजात भी नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने गुजरात में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। नालिया की तस्वीर भी जुदा नहीं है। चक्रवाती तूफान का ज्यादा असर तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ 20 गाँव में हालात बेहद खराब है। गुजरात के जिस इलाके में सबसे ज्यादा बारिश का असर हो रहा है, उसमें वडोदरा भी शामिल है। वडोदरा में बाढ़ के बीच फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम बोट के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। भारी बारिश की वजह से वडोदरा से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तरफ जाने वाली सड़क पर भी दरार आ गई है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पिछले हफ्ते से गुजरात में हो रही बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राजस्थान और गुजरात के बाद अब बात पहाड़ी इलाकों की। पहाड़ी इलाके में बारिश मुसीबत ढा रही है। उत्तराखंड में सितंबर महीने के दौरान भारी बारिश का अलर्ट है और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। वीडियो उत्तराखंड के अल्मोड़ा का है। यहाँ पुलिस टीम और स्थानीय लोगों ने पानी के तेज बहाव में फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। एक शख्स को बचा लिया गया, लेकिन एक व्यक्ति के अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई। उत्तराखंड के रामनगर में उफनती लहर को चुनौती देना एक ऑटो चालक को महंगा पड़ गया। पानी की तेज धार में ऑटो फंस गया। स्थानीय लोगों की मदद से ऑटो निकाला गया। बारिश के साथ पहाड़ों में लैंडस्लाइड की मुसीबत भी देखने को मिल रही है। वीडियो कोहिमा का है। यहाँ लैंडस्लाइड की वजह से यातायात ठप हो गया है। पहाड़ टूटकर गिरने से
दीमापुर को कोहिमा से जोड़ने वाली सड़क का संपर्क टूट गया है। पूरे इलाके में हर तरफ मलबा ही मलबा देखने को मिल रहा है। अब आपको सुकमा की तस्वीर, जहां पर सीआरपीएफ जवानों ने गांव वालों को नदी पार कराया। दरअसल जवान नागाराम इलाके में नक्सल विरोधी अभियान पर निकले थे। बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। इसी दौरान नागाराम इलाके में जवान पहुंचे तो वहां कई लोग उफनते नाले को पार करने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। जवानों ने नाले के दोनों छोर पर रस्सी बांधकर लोगों को रस्सी के सहारे नाला पार कराया और खुद भी इस नाले को रस्सी के सहारे पार किया। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।